नमस्कार। अगर खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी जाने की प्लानिंग चल रही है तो यकीन मानिए ये जानकारी आपके सफ़र को बहुत आसान बनाने वाली है। तो चलिए इस सफ़र के हर रास्ते को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि मध्य प्रदेश के दिल में बसी सतपुड़ा की इस रानी तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। आइए मिलकर इस सफ़र की पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, पचमढ़ी तक पहुंचने के 3 मेन रास्ते हैं और कमाल की बात यह है कि हर रास्ते का अपना एक अलग ही मजा है। ये कुछ अपनी पसंद का एडवेंचर चुनने जैसा है। तो एक एक करके इन सभी ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। तो ये है वो 3 रास्ते जो इस खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं, सड़क, रेल और हवाई जहाज। मतलब हर तरह के ट्रैवलर और हर तरह के बजट के लिए कोई ना कोई ऑप्शन तो है ही। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर ऑप्शन की, यानी सड़क मार्ग से। जो लोग आसपास के शहरों जैसे भोपाल, नागपुर या जबलपुर से आ रहे हैं, उनके लिए तो ये सबसे पसंदीदा तरीका है। अब सड़क से सफ़र में एक नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, पिपरिया। असल में यही वो जगह है जिसे पचमढ़ी का गेटवे या प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहाड़ी रास्ता यहीं से शुरू होता है, इसलिए चाहे किसी भी शहर से आइए, गुजरना तो पिपरिया से ही पड़ेगा। पिपरिया से पचमढ़ी की जो आखिरी चढ़ाई है वो बस 54 किलोमीटर की है। लेकिन हाँ, ये रास्ता पहाड़ी और घुमावदार है, इसलिए इसे पूरा करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। पर सच कहूँ, ये सफ़र मंजिल जितना ही खूबसूरत है। बड़े शहरों से पिपरिया तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इसका एक अंदाज़ा यहाँ से मिल जाएगा। जैसे भोपाल से करीब 200 किलोमीटर का सफ़र है तो 4 से 5 घंटे मानकर चलिए। वहीं जबलपुर और नागपुर से लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इंदौर थोड़ा और दूर है तो वहां से करीब 7 से 8 घंटे का रास्ता है। सड़क मार्ग के बाद अब बात करते हैं दूसरे सबसे आसान ऑप्शन की, यानी ट्रेन से सफ़र। जो लोग दूर के शहरों से आ रहे हैं उनके लिए तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। इंडियन रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो इस सफ़र को काफ़ी आसान बना देता है। और यहाँ भी सबसे ज़रूरी पड़ाव पिपरिया ही है। जी हाँ, पचमढ़ी का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन पिपरिया ही है, जिसका स्टेशन कोड है PPI। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेनें हैं, जो इसे एक बहुत ही वेल कनेक्टेड स्टेशन बनाती हैं। ठीक है, ट्रेन से पिपरिया स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से आगे पचमढ़ी तक का वो 54 किलोमीटर का पहाड़ी सफ़र, वो कैसे तय होगा। चलिए देखते हैं कि स्टेशन के ठीक बाहर क्या क्या इंतजाम है। स्टेशन के बाहर निकलते ही कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर बजट में सफ़र करना है तो शेयर्ड जीप सबसे बढ़िया है, जिसमें एक सीट का किराया 150 से 200 रुपए के बीच होता है। और अगर थोड़ा आराम और प्राइवेसी चाहिए तो 800 से 1200 रुपए में प्राइवेट जीप या फिर थोड़ी और ज़्यादा कीमत पर टैक्सी भी बुक की जा सकती है। सड़क और रेल के बाद अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, हवाई यात्रा। हालांकि पचमढ़ी में अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हवाई रास्ते से यहाँ पहुँचना कोई मुश्किल काम है। पचमढ़ी के सबसे पास के एयरपोर्ट्स हैं भोपाल, जबलपुर और नागपुर। इनमें भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है, करीब 195 किलोमीटर्स। जाहिर है, इन तीनों ही एयरपोर्ट्स पर उतरने के बाद आगे का सफ़र सड़क से ही करना पड़ता है। तो इस तरह से हवाई यात्रा 2 हिस्सों में पूरी होती है। पहला स्टेप है एयरपोर्ट से पिपरिया तक टैक्सी बुक करना, और दूसरा स्टेप पिपरिया से लोकल जीप या टैक्सी लेकर पचमढ़ी तक की वो आखिरी 54 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करना। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी सीधा और आसान है। पचमढ़ी कैसे पहुंचना है ये तो अब एकदम साफ हो गया, पर एक शानदार ट्रिप के लिए सिर्फ पहुंचना ही काफ़ी नहीं होता है ना। कुछ ज़रूरी बातें और वहां जाने का सही समय जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो पचमढ़ी जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? वैसे तो यहाँ साल भर जाया जा सकता है, पर अक्टूबर से फरवरी के बीच मौसम सबसे सुहाना होता है, जो घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं मॉनसून में यानी जुलाई से सितंबर तक यहाँ की हरियाली और झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। बस उस वक्त पहाड़ी सड़कों पर थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। आखिर में कुछ बहुत ही काम की बातें। सबसे पहली, पचमढ़ी में घूमने फिरने के लिए सिर्फ वहाँ की लोकल जिप्सी जीप ही चलती हैं। दूसरी बात, वीकेंड पर यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो होटल पहले से ऑनलाइन बुक कर लेना एक समझदारी का काम है।
और हाँ, सफारी और अलग-अलग व्यू पॉइंट्स के लिए एंट्री फीस और जीप का रोज का किराया भी लगता है, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अब जब पचमढ़ी पहुंचने और घूमने की सारी जानकारी सामने है, तो बस एक बढ़िया सा प्लान बनाने की देर है। सतपुड़ा की ये रानी अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ हमेशा मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रहती है। तो फिर इस